हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए, जो अपना क्षेत्रफल टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोगों ने आयत आकृति जो वो है उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम करते हैं वर्ग के बारे में, यानी कि स्क्वायर। देखो, स्क्वायर के बारे में करते हैं। वर्ग जो है उसकी आकृति इस टाइप की होती है। इसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं जो हैं वो सेम होती हैं। चारों भुजाएं हैं सेम। चारों भुजाओं सेम होने के वजह से हम इसकी भुजा को ए मान लेते हैं। ठीक है, इसकी भुजा को हम ए मान लेते हैं। भुजा यानी कि साइड। ठीक है, ए मान लेते हैं। अब इसका देखो, इसका कोण जो है ना, प्रत्येक कोण वो भी कितने का होता है, 90 का होता है। ठीक है, आयत की तरह। और इसका जो विकर्ण है यानी कि जो डायगोनल है वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक भुजा समान और विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, ये बात तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो, इसके अकॉर्डिंग इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। देखो, फॉर्मूला बनेगा पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्षेत्रफल का, यानी कि एरिया का। क्या होगा, देखो, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकंड फॉर्मूला है वो है परिमाप का, जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, देखो पेरीमीटर होता क्या है, मैंने आपको बताया था ना अच्छे से। पेरीमीटर इन चारों भुजाओं का योग होता है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यानी कि देखो 4 × A, देखो 4 बार ए आएगा तो 4A हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 4A बोलेंगे परिमाप को। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो क्या है, विकर्ण। देखो, विकर्ण यानी कि डायगोनल। विकर्ण जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, ये जो है इसे विकर्ण कहते हैं, ये और ये। अब इन दोनों को लेके अगर हम कर्ण निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, इसको लंब और आधार लेके, तो इसकी वैल्यू पता क्या निकलेगी, A√2 निकलेगी। यही हमारा क्या है, विकर्ण है। ये फॉर्मूले की तरह है, याद कर सकते हैं उसको। इसके बाद जो चौथा फॉर्मूला रहेगा इसका वो क्या रहेगा, क्षेत्रफल का ही रहेगा। देखो, क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है विकर्ण के फॉर्मेट में। क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूला किससे बना हुआ है, विकर्ण और क्षेत्रफल को मिलके। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब ऐसे हम कर सकते हैं इन फॉर्मूलों को। ठीक है ना, याद कर लीजिए अच्छे से ये फॉर्मूले। इसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक वर्गाकार का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखो, हमें क्या दिया है, हमें दिया है परिमाप। परिमाप को बोलते हैं पी, पेरीमीटर। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। देखो, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4A। किसका, वर्ग का। वर्ग का परिमाप होता है 4A इक्वल टू 30। तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो यहाँ से काट देते हैं इसको, 2 से कटेगा 15 बार में और 2 बार में, तो 15/2 ये ए निकल गया। ए यानी कि इसकी भुजा निकल गई, किसकी, वर्ग की। देखो, वर्ग की अगर भुजा आ गई, वर्ग की अगर भुजा आ गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो, हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। देखो, क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है, वर्ग का ए स्क्वायर, तो 15/2 का स्क्वायर। देखो, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। यानी कि इसका आंसर कितना होगा, इसका डिवाइड कर लेंगे अपन, तो डिवाइड करने पे आएगा 56.25। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 60.5 वर्ग सेंटीमीटर है,
इसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन। इसमें देखो दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना है। देखो क्षेत्रफल है 60.5, ठीक है। हमें निकालना है विकर्ण की लंबाई। देखो हम अच्छे से जानते हैं कि एक फॉर्मूला जो है वो क्षेत्रफल से डायरेक्ट विकर्ण को निकाल सकता है। देखो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण निकालना है हमें, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल रख सकते हैं हम, रख दिया। विकर्ण को डी बोलते हैं तो d²/2। अब देखो इसको यहाँ पे लोगे तो 121 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, और रूट चढ़ाओगे तो d की वैल्यू 11 आएगी, ठीक है ना। ये 11 का रूट होगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आराम से, क्या विकर्ण। समझ में आया आपको अच्छे से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो परिधि जानते हैं, परिधि को ही अपन पेरीमीटर यानी कि परिमाप कहते हैं। 40 है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। देखो अभी किया क्वेश्चन इस टाइप का। परिधि क्या होती है, 4a होती है, ठीक है। काटेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 10। और क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर यानी कि a²। 10 कैसे कितना होगा, 100 होगा। 100 इसका आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि निकालें। देखो क्या दिया है, विकर्ण दिया है, विकर्ण यानी कि डायगोनल दिया है, कितना 10√2। देखो हमें क्या निकालना है, परिधि। परिधि मतलब परिमाप निकालना है। देखो विकर्ण क्या होता है, a√2 इक्वल टू 10√2 दिया है। देखो √2 कटेगा तो a की वैल्यू आएगी 10। a का मतलब भुजा, भुजा आ गया, भुजा आ गई हमारी। अब हम क्या निकालेंगे, परिधि। देखो परिधि जो है वो क्या होती है, वर्ग की 4a, तो 4 और a की जो वैल्यू है कितनी है, 10, यानी कितना आएगा 40। ये हमारी परिधि निकल आएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देख क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:2 है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो वह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो विकर्णों का अनुपात का मतलब जानते हो, विकर्णों के अनुपात। देखो d1:d2 ऐसे कर सकते हैं हम, 5:2। देखो हमें निकालना है क्षेत्रफलों का, यानी कि a1:a2 निकालना है। देखो सबसे पहले तो एक बात याद रखो, हम जानते हैं फॉर्मूला, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। देखो इस फॉर्मूले में क्या मालूम चल रहा है, देखो हमें ये मालूम चल रहा है इसको देख के कि जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विकर्ण के स्क्वायर के। यानी कि एरिया जो है समानुपाती है d² के, ठीक है। इस 2 को हटा देंगे, मतलब अगर एक रेशियो के फॉर्म में देखें तो ये एक तरह से क्या है, समानुपाती चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन चल रहा है d² के। यानी कि इसका जो परिवर्तन होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a1/a2 बराबर d1/d2 का होल स्क्वायर। मतलब देखो जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो 1 के सामने 1 आता है, 2 के सामने 2 आता है। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है तो 1 के सामने 2 लेके और 2 के सामने 1 को लेके फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे d1/d2 की वैल्यू कितनी, 5/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या निकलेगा बताओ, 25/4। यानी कि हमारा आंसर कितना होगा, 25:4। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छे से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी। तो वर्ग के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इजी ही रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात है।
देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन। हमें भुजा कितनी दी है? तो वो भुजा देने की ज़रूरत नहीं है, भुजा ए ही होती है, मतलब ए ही अपन मानते हैं हमेशा। हमें क्या चाहिए बताओ? हमें चाहिए विकर्ण और भुजा का अनुपात यानी कि रेशियो। ठीक है, तो विकर्ण कितना होता है? a√2 हम जानते हैं अच्छे से, और भुजा तो हमारी ए है, कट गया, कितना आएगा? a√2 सॉरी √2 और नीचे 1 बचेगा, तो √2 रेशियो 1 इसका क्या होगा? अनुपात होगा, यानी कि आंसर यही होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक वर्ग ए का विकर्ण a + b इकाइयाँ हैं। वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल से दोगुना है? देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, हल्का सा, लेकिन ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो क्या कह रहा है, देखो जो लास्ट सेंटेंस है इसका उसको देखते पहले। वो कह रहा है कि जो वर्ग a है उसके क्षेत्रफल से जो b का क्षेत्रफल है वो दुगुना है। देखो हम लिखेंगे क्या? b का क्षेत्रफल, मतलब b एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल जो है a के क्षेत्रफल का दुगुना है। देखो लास्ट लाइन में ही तो बताया गया है कि जो b का क्षेत्रफल है वो a के क्षेत्रफल से दुगुना है। ठीक है, अब हम एक काम कर ले रहे हैं। इसमें जो बात बोली गई है कि वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, देखो वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम एक काम कर ले रहे हैं, वर्ग b का विकर्ण निकाल ले रहे हैं। ठीक है, वर्ग b का विकर्ण निकाल ले रहे हैं हम। देखो कैसे निकलेगा ये, हम अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला। क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, ये हमने किया था। देखो b का क्षेत्रफल यानी कि b का विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, देखो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा, और ये सिस्टम इसमें काम करेगा। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि a का विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, और देखो ये 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही। ठीक है, ये 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो b का विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना? देखो 2 को यहाँ लेंगे तो 2 × a का विकर्ण का स्क्वायर। अच्छा एक बार बताओ, a का विकर्ण इसने बोला क्या? देखो पहली लाइन में पहला बोला है, इसने बोला है कि a का विकर्ण कितना है? a + b है, तो हमने a + b रख दिया विकर्ण का स्क्वायर। अब देखो हम बताएं आंसर यही है। कैसे? देखो आंसर ये कैसे है, उसने हमसे ये बोला है क्वेश्चन में कि वर्ग b के विकर्ण पर खींचा गया वर्ग b वर्ग होगा b, इसके विकर्ण पर खींचा गया वर्ग, देखो अगर इसके विकर्ण पर हम वर्ग खींच रहे हैं, यानी कि जो विकर्ण है वो विकर्ण जो है वही क्या है? इसकी भुजा है इसकी, और भुजा है तो भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होगा किसका? इस वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब इस वर्ग का जो विकर्ण से बना हुआ है। ठीक है ना, जो इस विकर्ण से बना हुआ है वो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? b के विकर्ण का स्क्वायर, वही तो होगा, वही हमें निकालना था। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है।